गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 5th के हिंदी व्याकरण से व्याकरण के का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारक। आज हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक होता क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं, ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सारे लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक की सहायता से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से लर्न होगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। इसलिए सारे बच्चे अपनी बुक ओपन करके फिर वीडियो देखें। ओके, आइए देखते हैं कारक कहते किसे हैं। सबसे पहले जानेंगे कारक के बारे। तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते ही हो, संज्ञा किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ये आप जानते हो। तो उसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे मान लो हम आपको बता रहे हैं, राजन ने पतंग उड़ाई। मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं राजन ने पतंग उड़ाई। ओके, तो यहाँ पे देखो, संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई एक का है। तो यहाँ पर राजन क्या है? राजन शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है ना, और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ा गया है। जैसे पतंग उड़ाना, ये पतंग उड़ाना शब्द जो है इसका संबंध जो है आकर के ये जो ने शब्द है, ये ने शब्द है राजन ने। किसने पतंग उड़ाई? राजन ने पतंग उड़ाई। ओके ना, तो ये राजन शब्द जो है इसका संबंध पतंग से ये कौन जोड़ रहा है? ये बीच में जो ने शब्द है वो जोड़ रहा है, जो ने है वो जोड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जो शब्द जोड़ता है या जो वाक्य जोड़ता है, वो जो संबंध बताता है वही क्या होता है? कारक होता है। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं कारक के प्रकार। एक बार और बता दें आप लोगों को, ध्यान से देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। ओके, दूसरे वाक्य के दूसरे शब्द, बीच में जो ऐसा कुछ है जो कि वाक्य में जो दूसरा शब्द है उसका संबंध स्थापित करे पहले संज्ञा और सर्वनाम से, वही क्या होता है? कारक होता है। मैंने अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया, जैसे राजन ने पतंग उड़ाई, ये शब्द है। तो पतंग उड़ाना एक क्रिया है और उसका संबंध, इस क्रिया को करने वाला जो है राजन है। तो राजन शब्द का संबंध पतंग उड़ाने से बीच में जो ने शब्द है वो जोड़ रहा है। तो जो ने शब्द जोड़ रहा है ये कारक कहलाता है। ये कर्ता कारक का एग्जाम्पल है। मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। कर्ता कारक में ये राजन जो है कर्ता है और पतंग उड़ा रहा है, तो ने शब्द जो है कर्ता कारक के लिए होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानते हैं। तो कारक 8 प्रकार का होता है। कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, और उसके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनको हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, जो पहला है वो कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक, दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संबंध। पांचवा अपादान। छठवां संबंध। सातवां अधिकरण और 8वां है संबोधन। तो ये 8 कारक हुए ना।
8 कारक हो गए। अब हम इनके विभक्ति के बारे में जानते हैं। देखो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता ने। कर्म का होता है को। करण का से या के द्वारा। यहाँ पर देखो करण कारक का चिन्ह जो होता है वो से के द्वारा क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रिया होती है वो किसी साधन के द्वारा संपन्न की जाती है। जैसे मान लो बालक के द्वारा साइकिल चलाई जाती है या चाकू से फल काटा जाता है। तो फल किस साधन से काटा जा रहा है? चाकू से काटा जाता है। इसीलिए इसमें से या के द्वारा जो है चिन्ह इसका होता है। संप्रदान, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, मार्कर में इंक नहीं है, यहाँ होगा संप्रदान। ठीक है। संप्रदान का के या के लिए, इसका चिन्ह होता है के या फिर के लिए, इसका कारक चिन्ह होता है। अपादान का से अलगाव। देखो यहाँ पे करण कारक का चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ अपादान में जो से चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है, तब वहां पर हम से का चिन्ह लगाते हैं। और करण कारक में यहाँ पर किसी साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया ना, चाकू से फल काटा जाता है या बालक के द्वारा साइकिल चलाई जा रही है। तो यहाँ पे जो साधन है उससे क्रिया को, साइकिल चलाना जो है, चलाना एक क्रिया है और किस साधन से वो चल रही है? साइकिल से। जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है? साइकिल से हो रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ साधन द्वारा उस क्रिया को संपन्न किया जा रहा है। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु अलगाव के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इससे यहाँ पर क्या होता है? अलगाव होता है। किसी भी वस्तु से उस वस्तु का अलगाव। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से शब्द आया ना, तो जो यहाँ पर से शब्द आ रहा है, जो कारक चिन्ह आ रहा है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है ना, साइकिल से बच्चा गिरता है। तो यहाँ पर गिरना अलग होने के अर्थ में इसका इस से शब्द का, जहाँ पर ऐसा वाक्य है जहाँ पर कोई भी क्रिया जो है किसी भी चीज से कोई भी वस्तु अलग हो रही है ना। छत से कुछ गिरा, छत से बिल्ली कूद गई, है ना। ऐसा कुछ है जहाँ पर किसी चीज से कोई वस्तु अलग हो रही है, तो वहां पर अगर से चिन्ह हो तो वहां पर अपादान कारक होता है। और जहां पर किसी साधन के द्वारा या किसी साधन से क्रिया को संपन्न किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। अगर दोनों का से समझ में आ गया ना कि क्यों दोनों में से, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होगा। अब नीचे आइए संबंध। संबंध का होता है का की के रारी रे, है ना। संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के रारी रे। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल में आता है रोहन श्याम का भाई है। यहाँ पर क्या हो रहा है? संबंध जोड़ रहा है ना। रीता मोहिनी की बहन है ना। तो ये का की के रे रारी रे जो होता है वो वाक्य में एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में या पर इसका चिन्ह होता है। यहाँ पर जो है अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। जैसे कोई भी वस्तु किसी चीज पर रखी है या किसी चीज में है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन हे ओ अरे। जैसे संबोधन का मतलब ही होता है किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना, तो उसका कारक चिन्ह होता है। जैसे हे कहाँ जा रहे हो, अरे यहाँ सुनो, ऐसा करके जो संबोधन होता है उसे संबोधन। अब इसको लर्न करने का तरीका देखो, ऐसे लर्न करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का किरारी अधिकरण में पर संबोधन है। ऐसे लर्न करोगे जब, तो आपको कारक के साथ साथ उसके जो चिन्ह होते हैं वो भी आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जितने भी कारक हैं
उनको आप विस्तार से बताएंगे, उनके जो डिफिनेशन के साथ में उसको बताएंगे। धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको जल्दी लर्न होगा। ये लर्न करके और राइट करके आप लोग हमको वीडियो के नीचे भेजेंगे। ओके।